के पता नहीं किसी व्यक्ति ने आईडी बना लिया, ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लोग जुड़ गए आपके साथ 10,000। फिगर ले रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। 10,000 लोग जुड़ गए। इस 10,000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ एवरेज जैसे बता रहे हैं, फरमान लीजिए 55,000 में से 14,000 लोग। तो अगर 10,000 का हम एवरेज निकालेंगे तो लगभग 2,000 लोगों ने आईडी किया एक्टिव, और इसमें से भी सिर्फ 1,000 लोग जो हैं वो टास्क कर रहे हैं, और इसमें से भी सिर्फ 100 आदमी हैं जो थोड़ी बहुत आगे टीम बना रहे हैं, और इसमें से भी सिर्फ 1 या 2 आदमी हैं जो अचीवर बन रहे हैं। ये आपको मैं रेशो बता रहा हूं। और इसमें टाइम कितना लग गया, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, मोटिवेशन सही तरीका है ही नहीं, तो क्या हुआ, आपको टाइम लग गया 8 महीने, 12 महीने, और आप लोग इनकम पे पहुंचे हैं कितनी, 10,000 रुपए से लेकर के आज की तारीख में अगर बताऊं तो आप ले रहे हैं मेरे ख्याल से 25 से 30,000, राइट। कुछ लोग 40-50,000 भी ले रहे होंगे, ठीक है। सो ये हमारा ओल्ड तरीका चलते आ रहा है। अगर हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, सिस्टम में नहीं आएंगे, सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो हमें लगेगा टाइम। जैसा कि मैंने अभी बोला कि मैं अगले महीने 3rd लेवल को लेके गोवा जा रहा हूं, तो 1 महीने में 3rd लेवल आपको अचीव करना है। तो क्या हो गया, मैक्सिमम लोगों की हवा निकल गई कि मुश्किल है सर। क्यों मुश्किल लग रहा है उनको? क्योंकि जैसे पहले चलता आ रहा है उस रेशो के हिसाब से ही वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी सर ने बताया कि मैं टारगेट लिया था 6 अक्टूबर तक का कि 3rd लेवल अचीव करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, 2nd लेवल हुआ, 3rd लेवल के नजदीक है। अभी इन्होंने टारगेट लिया कि मैं अगला इतना कर लूंगा, और अगले 1 साल का टारगेट इन्होंने लिया। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं, अभी भी आप लोग जो टारगेट ले रहे हैं ना सर, वो सारे के सारे टारगेट इस कॉन्सेप्ट पे ले रहे हैं। और अगर मैं आपको सही तरीके से मैं बताऊं कि किस तरीके से काम करना है आप लोगों को, अगर उस तरीके से आप लोगों ने काम कर लिया ना सर, तो आपको लगेगा यार ये तो कुछ है ही नहीं, इतना आसान। लेकिन काम करना पड़ेगा। तरीका तो मैं बता दूंगा, लेकिन काम किसको करना पड़ेगा, आप लोग। तो तैयार है काम करने के लिए? बताओ वो तरीका। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसा सर ने बताया कि 2 से 3 घंटा ये काम करते हैं दिन भर में, 24 घंटे में से, तो ऐसे ही आपको दिन भर में से 2 से 4 घंटे का वर्क करना है। लेकिन वो 2 से 4 घंटे का जो वर्क है वो आपको सिस्टमेटिकली और प्रोफेशनल तरीके से करना है। क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 1st लेवल को फोकस करना है। किसको फोकस करना है? 1st लेवल। 1st लेवल को। आपके 1st लेवल में कितने लोग हैं सर? सर 44 टोटल ज्वाइनिंग। एक्टिव कितने हैं? एक्टिव सर 12। एड व्यू कितने करते हैं सर? 5-6 लोग। देखिए रेशो वही है सबका, चाहे आप 1st लेवल उठा लो, 3rd लेवल उठा लो, 7th लेवल उठा लो, टॉप लीडर को उठा लो या नए यूजर को उठा लो, एवरेज वही निकल के आ रहा है। लेकिन इस एवरेज में बहुत बड़ा सुधार किया जा सकता है। कैसे? आपका 7वां लेवल जो सुधरेगा वो कहां से सुधरेगा? यहां से। गलती हम कहां करते हैं, हम यहां फोकस ना करके यहां फोकस कर डालते हैं। अगर हर लीडर, हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने 1st लेवल को फोकस करे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। फोकस क्या करना है? सर ने बताया कि इनके पास टोटल 44 लोग हैं 1st लेवल में। इन 44 के 44 लोगों की सर डायरी में एक लिस्ट बना लो। बना सकते हैं? कोई मुश्किल काम है क्या? कई लोग डायरी मेंटेन नहीं करते सर। अपने पास हमेशा एक डायरी रखिए, उस डायरी को मेंटेन करिए। क्योंकि हम लोग सोचते हैं यार लिस्ट तो कंपनी के सॉफ्टवेयर में तो है ही है, लिस्ट क्यों बनानी है, क्यों लिखें? लिखना जरूरी है। लिखिए डायरी में, इन 44 लोगों के नाम लिखिए, इनके मोबाइल नंबर लिखिए, कहां से हैं वो लिखिए, और उसके बाद इन 44 के 44 लोगों को फोन करिए निकाल के टाइम, और फोन करके इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछनी है। मान लीजिए
आप हैं और आपके फर्स्ट लेवल में मैं हूं। तो आप क्या बात करेंगे? आपको बात करनी है कि हेलो राजीव शर्मा जी, मैं फला बोल रहा हूं, RSGO पे मैं आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर हूं। आपने मेरे साथ RSGO 24 ज्वाइन किया है। मैं RSGO 24 को इतने समय से कर रहा हूं, मैंने कंपनी के बहुत सारे चीजें सीखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस बिजनेस के अंदर लाखों नहीं करोड़ों रुपया महीने का कमा सकते हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वर्क कर रहा हूं और एक मुहिम चला रहा हूं। मैं अपनी एक टीम गठित कर रहा हूं कि जो लोग मेरे साथ रहेंगे, मेरे संपर्क में रहेंगे, मैं उन सब लोगों को मिलके साथ में लेके हम इस करोड़ों रुपए के टारगेट को छुएंगे। तो सर, क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करेंगे? क्या आप तैयार हैं? आप भी RSGO 24 कर रहे हैं, एडव्यू भी कर रहे होंगे, शायद नहीं कर रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या हम एक नई टीम गठित कर रहे हैं, नए सिस्टम से वर्कआउट कर रहे हैं और हमने टारगेट लिया है कि अगले 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए के टर्नओवर तक पहुंचना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इन 44 के 44 लोगों से बात करनी है। हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपको पागल भी बोलने दीजिए। अब इस 44 लोगों में से मान लीजिए आपके पास सिर्फ 10 लोग पॉजिटिव आते हैं, उनकी अलग लिस्ट बना दीजिए। देखिए, लिस्ट का खेल है और कुछ नहीं है। अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर मैं ये सोचता कि मैं अकेला कुरुक्षेत्र हरियाणा में बैठा बैठा बंगाल भी टीम बना लूं, असम भी टीम बना लूं, सिक्किम में भी बना लूं, कलकत्ता में भी बना लूं, पॉसिबल है क्या? तो क्या चाहिए? टीम चाहिए। और ऐसे ही टीम, सर एक बार ताली। थोड़ा अपने आसपास भी नजर झांक लीजिए, किसी को सुस्ती तो नहीं आ रही है? ठीक है। सो टीम के बिना कोई भी वर्कआउट नहीं होता है, तो टीम बहुत जरूरी है। तो आपको भी अपनी टीम बनानी पड़ेगी, एक मजबूत टीम, ऐसी मजबूत टीम जिस टीम के पास ड्रीम हो, जिस टीम के पास सोच बड़ी हो, जिस टीम के पास पैसा फिलहाल के लिए नहीं चाहिए, उसको किसके लिए चाहिए? फ्यूचर में अनलिमिटेड चाहिए। ये नहीं कोई बोले कि सर मुझे तो 20-25 हजार आ जाए तो बहुत है। ऐसे व्यक्ति पे फोकस मत करिए सर, क्योंकि अगर आपकी टीम में मान लीजिए मैं हूं और मैं चाह रहा हूं सर मैं तो 20-25 हजार रुपए कमाना चाहता हूं, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो मुझसे आप कभी भी 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी सोच ही 20-25 हजार की है। तो अपनी सोच को जैसे हम बड़ा कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से आपको अपनी टीम भी वैसी ही बड़ी सोच वाली चाहिए होगी। तो आपको क्या करना है? इन 44 लोगों की लिस्ट बना के प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एक विश्वास के साथ, ढीले ढाले नहीं। कई लोग मैंने देखा बहुत ढीले ढाले बोलते हैं। हेलो राजीव जी, अरे वो RSGO है ना, सब पैसा तो देखो दे रहे हैं, 6 रुपए भी दिए, इसमें 12 भी दिए, मैंने वो प्रोडक्ट मंगाया था वो भी आ गया, चलो कुछ काम कर लेते हैं, 6-6 रुपए तो मिल ही रहे हैं, नहीं? आवाज में दम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि किससे बात हो रही है मेरी। उसको लगना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति का जिसका फोन आया है या जो बात कर रहा है वो इतना पॉजिटिव है, इतना एनर्जिक है कि उसको लगे कि यार इस व्यक्ति के साथ अगर मैं रहूंगा ना तो मेरी भी लाइफ चेंज हो सकती है। समझे? तो इन 44 लोगों की लिस्ट बना के इसमें से निकालिए कि आपके टॉप पॉजिटिव 10 कौन है, उनकी एक अलग लिस्ट बनाइए, उन लोगों के साथ मिलिए, मिलके इनके साथ प्लानिंग कीजिए। अगर ज्यादा दूर से है तो फोन पे प्लानिंग कीजिए, वीडियो कॉल पे प्लानिंग कीजिए, लेकिन प्लानिंग कीजिए, छोटी छोटी मीटिंग्स करिए, सेमिनार्स करिए, थोड़ा बहुत पैसा खर्च भी करिए। मैंने देखा कई सारे लोग क्या करते हैं, 1 रुपया भी जेब से निकालते हुए ऐसा सोचते हैं जैसे उनकी लंका लग गई हो। ऐसा सोचते हैं कि जैसे 1 रुपया अगर मेरा खर्च हो गया तो जैसे मेरा पूरा प्रॉपर्टी, मेरा जमीन जायदाद सब कुछ बिक गया। सर बिजनेस नहीं कर पाएंगे। देखिए RSGO 24 में बिजनेस कर रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। आपको कोई सैलरी का तो नहीं रखा हुआ ना कंपनी ने, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस क्या है? आप लोगों का काम है टीम बनाना और कंपनी का काम है सिस्टम बनाना। हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, आप लोग टीम बना रहे हैं, और हम दोनों मिलके क्या है? पार्टनर्स। कंपनी ने 100 रुपए कमाया, 100 में से इतने पैसे आपके, इतने पैसे कंपनी के।
सिंपल है ना। तो जब हम पार्टनर हैं तो पार्टनरशिप के तरीके से करेंगे, और जब बिजनेस होता है तो साहब बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है। तो खर्चा लेकिन करना कहाँ है ये ध्यान रखना है, गलत चीजों में ध्यान नहीं रखना है। आपको ये नहीं कि आपके डाउनलाइन वाला कोई बोल रहा है कि यार अच्छा मैं तो देख काम कर रहा हूं, मैंने इतनी टीम बनाई है, शाम को कुछ दारू वारू लाना, उधर खर्चा नहीं करने का। खर्चा किधर करना है? ऐसे मीटिंग्स में। आप एक टीम लीडर हैं, आपको पता है कि मेरी टीम में 10 लोग पॉजिटिव हैं, एनर्जिक लोग हैं, सर उन 10 लोगों को लेकर के किसी होटल में बैठिए, तो चाय पानी का व्यवस्था कीजिए और बैठ के वहां पे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा प्लानिंग कीजिए कि भैया अगला प्लानिंग बताओ कैसे कैसे क्या क्या वर्कआउट है। देखिए जैसे आप करेंगे ना वैसे ही आपकी टीम भी करेगी, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी कुछ भी नहीं करेगी। अगर आप भी सिर्फ घर पे बैठे बैठे बोलेंगे ना कि टीम बनाओ, टास्क करो, ऐड व्यू करो, तो वो भी घर बैठे बैठे बोलेंगे हाँ टीम बनाओ, टास्क करो, ये करो वो करो, तो ऐसे चलता रहेगा और फिर ये एवरेज ऐसा ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, इधर 10 लोगों का पॉजिटिव निकाला, बाकी कुछ लोग होंगे ऐसे जो बोलेंगे कभी यस कभी नो, इनके बीच बिचाले वाले, वो बोलेंगे अच्छा अच्छा कल से करता हूं यार, वो कल फिर भूल जाएगा। इनको बोलते हैं बीच के लोग, कंफ्यूज लोग। तो वो जो कंफ्यूज लोग होंगे कभी हाँ बोलेंगे कभी ना बोलेंगे, इनको क्या करना है, कभी कभी याद करना है, हमेशा नहीं करना है, कभी कभी हल्का सा, और भाई क्या हाल चाल, ठीक हो, ऐसे फोन करके यार कभी कभी। तो वो पूछेगा और कैसा चल रहा है, अरे मजा आ रहा है, बढ़िया, RSJ 24 जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, बस इतना ही बोलना है, और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तीसरे लोग होंगे जो आपको साफ नो बोल देंगे कि देखो भैया ऐसा है, आपने बस की बात नहीं है, गलती से ज्वाइन कर लिया था या कोई गुनाह कर लिया क्या आईडी लगा ली तुम्हारे साथ, रोज रोज फोन मत किया करो, आज के बाद तंग मत करना, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या करना है, हाँ जी। अब यहां पे फिलहाल वाला शब्द लेता हूं, फिलहाल के लिए इस पे काटा मार दो, याद नहीं करना, फोन नहीं करना। लेकिन जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट होती है, क्या होती है, अचीवमेंट यानी कि कुछ ग्रोथ हुई है, मान लीजिए आपका इसमें अच्छा खासा पे आउट आया कंपनी से, बैंक में आया आपके, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके, अगर वो आपका दोस्त है आपके व्हाट्सएप नंबर पे है, सिर्फ उसको स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, बस फोन नहीं करना है। और अगर वो फोन करे तो फोन उठाना भी नहीं है, फोन वो करे उठाना भी नहीं है, सिर्फ उसको लगातार अपने पे आउट के स्क्रीनशॉट, था इस महीने 15,000, था इस महीने 25,000, था इस महीने 35,000, इस पूरे फर्स्ट लेवल को ऐसा समझना है कि आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी सक्सेस आपको लेनी है वो सिर्फ यहीं से आने वाली है और कहीं से आने वाली नहीं है। अगर इसको आपने सुधार लिया तो समझो आपने पूरे जीवन को सुधार लिया। कर सकते हैं जरूर। अब जितने भी लोग पॉजिटिव मिले हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, कितना, 80%, और 20% बचा हुआ किधर करना है, इस पे या फिर बीच में से अगर कुछ लीडर आ जाए इनमें से, कितना, 20%। 80% फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल पे फोकस होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये 44 का जो आंकड़ा है ना, ये रुकना नहीं चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। आपको हर महीने इसमें प्लस 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 करना पड़ेगा, ठीक है, कर सकते हैं। अगर आप हर महीने सिर्फ मैं कहता हूं 2, 4, 5, 10 ज्वाइनिंग भी निकालते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एवरेज निकलेगा। 10 लोग ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है उसमें से पॉजिटिव एक ही आदमी निकले, लेकिन आपको एक आदमी भी करोड़पति अरबपति बना सकता है, ठीक। तो उसको निकालते रहना है, इस लिस्ट पे ही फोकस करना है, इसी काम पे फोकस करना है, न्यू ज्वाइनिंग्स निकालते रहना है सेल्फ की, और अपने फर्स्ट लेवल में से ढूंढना है 44 के 44 पॉजिटिव नहीं होंगे, 44 के 44 काम नहीं करेंगे, 44 के 44 करोड़पति अरबपति नहीं बनेंगे। ये आपने पहले से डिसाइड कर लिया। अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया तो टेंशन होती है क्या? नहीं होती। लेकिन जब कोई चीज अचानक से आ जाए तो टेंशन होती है।
तो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि 100% ये नहीं करेंगे, लेकिन इसमें से अगर 10 लोग भी मुझे मिल गए तो बहुत, और इसमें हम बढ़ाते रहेंगे, प्लस करते जाएंगे। अब इनको हमें क्या क्या सिखाना है? इनको हमें सारी चीजें सिखानी है। पहले खुद सीखनी है। खुद कहां से सीखेंगे? आप लोगों के भी कोई ना कोई अपलाइन होंगे, तो ये फार्मूला हम सबको जो बता रहे हैं तो ये सबको सभी लोग इंप्लीमेंट करेंगे। आपके भी कोई स्पॉन्सर होंगे, तो वो फर्स्ट लेवल की जब अपनी लिस्ट बनाएंगे तो उसमें आप आएंगे, आप पॉजिटिविटी में आएंगे, तो वो आपको ट्रीट करेंगे, वो आपको सिखाएंगे। सेम उसी तरीके से आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो होगा ये कि जब इस फार्मूले पे हम लोग वर्कआउट करेंगे सही तरीके से, तो आप लोगों ने क्या किया, ये तो मैं 44 की बात कर रहा हूं, अगर हम सिर्फ 10 लोगों की बात करें कि हमने 10 लोगों को क्या किया, ट्रेन कर दिया। ठीक है, ट्रेन अगर हमने कर दिया, उनको 10 लोगों को पूरा सिखा दिया, पूरा एजुकेशन सिस्टम बता दिया, कैसे वर्कआउट करना है, कैसे हमें वर्क करना है। और देखिए सिखाने लायक कोई चीज है नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, यहां पे हम कोई इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग नहीं सिखा रहे हैं। सिखाना क्या होता है? सिखाना तो वो होता है कि जब हम उनको कोई मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। नहीं। सिखाना क्या है यहाँ पे? सिखाना यहाँ पे सिर्फ इतना है कि सामने वाले का विजन क्लियर करना है। विजन क्या क्लियर करना है कि मान लीजिए उसको एक सपने की बात करता हूं, आप शादीशुदा हैं? नहीं। आप में से कोई शादीशुदा है? हाँ जी, मैरिड जी सर, मैं सबके पास आता हूं। मान लीजिए सर है, शादीशुदा है और इनकी वाइफ है, और मैं इनके घर गया हूं, प्लान दे, अच्छी बात है। अब सर मैं इनका विजन बढ़ा, देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वो आदमी जिस आदमी का विजन बड़ा हो। अब मैं सर को बात करते करते प्लान कर रहा हूं, उनको बता रहा हूं, या मेरे फर्स्ट लेवल में जुड़े हुए हैं, मैं इनको महसूस कर रहा हूं कि सर देखिए उम्र होगी लगभग आपकी 30-35 साल की तो हो चुके हैं, है ना, 45, क्या बात है, जबरदस्त, तो 45 के हो चुके हैं सर। मैं एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिस पे मुझे भरोसा है, बहुत अच्छे तरीके से मैं वर्क कर रहा हूं इस काम में, और ऑलरेडी मैं इतना पैसा कमा चुका हूं, और इस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल दिन में सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल के करने का, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, सारी चीजें करूंगा। और ये बिजनेस ऐसा है कि इस बिजनेस से आने वाले सिर्फ 3 साल के अंदर, हो सकता है 1 साल के अंदर, आपके पास चमचमाती XUV 500 आ जाए, तो कैसा लगेगा सर? कंफ्यूज है, लेकिन साथ में इनकी वाइफ भी बैठी है। जब आप पॉजिटिविटी के साथ बात करेंगे, अच्छा भाभी जी आपको कैसा लगेगा, आपके साथ जब आपके मतलब पतिदेव जो है गाड़ी चला रहे होंगे, आप साथ में बैठे होंगे, बच्चे बैठे होंगे, सब कुछ, आप घूमने जाएंगे तो सब कितना अच्छा लगेगा। देखिए बहुत अच्छी चीज है, और यहाँ पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, अच्छे तरीके से ऑलरेडी कमा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी 2 लाख कमाए हैं, और मैं बहुत ही जल्द XUV लेने वाला हूं। अब धीरे धीरे करके अगर इनका विजन बड़ा होगा और उसके बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सर क्या होगा, अचीव हो सकता है। और ये विश्वास जो है, बेटे सर, ये विश्वास जो है पहले दिन नहीं आएगा, ये पहले दिन नहीं आएगा। पहले दिन हो सकता है इतना सा आएगा, इतना सा। पहले दिन सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो व्यक्ति थोड़ा सा सोचने पे मजबूर होता है कि हाँ यार हो तो सकता है, हो तो सकता है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हो तो सकता है। अगर ये व्यक्ति 1 लाख 2 लाख कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं। तो जब इस तरीके से आप अपने 10 लोगों को ट्रेन करेंगे तो क्या करना है ट्रेन? पहली चीज उनको ड्रीमर बनाना है। उनके पास सपना है या नहीं है, कहीं बिल्कुल मरा हुआ व्यक्ति तो नहीं है, मरे हुए व्यक्ति के साथ काम नहीं करना है। कोई बोले अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता तो सारी दुनिया बन जाती। ये तुझे बनना है कि नहीं बनना तू बता, सारी दुनिया की छोड़, तो अपना देखना यार कि तेरे को पैसा कमाने का है कि नहीं कमाने का है। सारी दुनिया करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं। इस तरीके से ट्रेड करके अगर हम सिर्फ 10 लोगों पे फोकस करते हैं और उसके बाद उनको सारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनकी आईडी को गोल्ड से भी एक्टिव करवाते हैं कि जरूरी है करना, उन लोगों का विजन खड़ा करते हैं, उनको सारी टास्क कैसे करने हैं, ज्वाइनिंग कैसे लगानी है, काम कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, ये सारे काम जब हम उनको सिखा देते हैं तो क्या होगा, आप हो जाएंगे फ्री। अब जिस तरीके से आप अकेले काम कर रहे थे उसी तरीके से ये 10 लोग भी मार्केट में काम करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि सिस्टम हमने ये बनाया
कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपने फर्स्ट लेवल को ही फोकस करना है, तो क्या होगा, ये 10 लोग भी अपने अपने फर्स्ट लेवल को फोकस करेंगे या नहीं करेंगे? मान लीजिए आपने अपने साथ में 10 लोग लिए, ऐसे लोग जिन लोगों ने टारगेट लिया है कि हमें मिलके करोड़ों रुपया महीने का कमाना है, उन 10 लोगों का विजन क्लियर है, तो कैसे होगा? डुप्लीकेट का बिजनेस है। आपने इन 10 लोगों को सिखा दिया, ये लोग भी आगे 10-10 लोगों को सिखाएं, तो ये नेटवर्किंग शुरू होती है। और इसी को असली नेटवर्किंग कहा जाता है कि आपको सिर्फ सीखना है और सिखाना है, और फिर उनको बोलना है भैया देख, जैसे मैं तेरे को हेल्प कर रहा हूं ना, जैसे ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया क्या करती है, जो आप बोलेंगे वो नहीं करेगी, जो आप करेंगे वो करेगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, मैं भी पीता हूं, ठीक है, सिगरेट पीता है, सामने बच्चा बैठा है, तो क्या हम बच्चे को जब ये बोलेंगे कि बेटा सिगरेट पीने ना बहुत बुरी बात होती है, इसको पीने से ना फेफड़े खराब हो जाते हैं, बेटा इसको जिंदगी में कभी मत पीना, क्या लगता है सर? बच्चा नहीं पिएगा? हाँ जी, पी सकता है, चांसेस ज्यादा हैं, 99%। हो सकता है 1% चांस है कि बच्चा ना पिए, 1% चांसेस है, लेकिन 99% चांसेस यही रहेंगे कि वो सोसाइटी में अगर आया ना, उसके दोस्ती यारी दोस्ती में अगर कोई पीने वाला मिला ना, उसके सामने जैसे कोई दोस्त ने निकाल के सिगरेट का पैकेट निकाला ना, तो एक बार उसके दिमाग में आएगा चलो यार आज तो मैं भी पी के देखता हूं, ट्राई करते हैं। और जब ट्राई होती है तो फिर ट्राई पे ट्राई होती है, ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि दुनिया सर वो करती है जो आप करते हैं, जो हम करते हैं। अगर हम किसी को घर में, मान लीजिए कुछ लोग होते हैं, मैं देखता हूं घर पे क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बीवी के साथ झगड़ा, इसके साथ झगड़ा, तो क्या होता है, माहौल भी वैसे बन जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर में परिवार में बहुत इज्जत से बोल रहा है, मैं अभी कर्नाटक गया था, तो वहां पे क्या है कि हमने देखा है कि लोग अपने ही घर में जबकि सफाई होती है, हमारे इधर ऐसा नहीं रहता है, वो मैंने कुछ जगह पे देखा है, तो अपने ही घर में क्या करेंगे, अंदर घुसेंगे तो पहले जूता निकालेंगे बाहर, ठीक है। यार अपना घर है यार, अपने घर में क्या टेंशन, अपने घर में तो जूता पहन के तुम आराम से यार, लग जाएगा झाड़ू पोछा बाद में, लेकिन नहीं, सिस्टम है। तो जैसे ही मैं उनके साथ जा रहा था, अब जैसे ही उन्होंने खुद अपना जूता उतारा तो मैंने थोड़ा नोट किया, तो क्या हुआ, साइकोलॉजिकल मुझे भी उतारना पड़ा। तो एक्चुअली क्या होता है कि भाई जैसे सामने वाला व्यक्ति कर रहा है वैसे ही बाकी के लोग भी करेंगे। फॉलो करने से होता है, बोलने से नहीं होता। बोलने से क्या होगा, बोलने से कभी कभी इश्यू आ जाता है, कभी कभी ईगो प्रॉब्लम हर्ट करती है। अच्छा तू सिखाएगा मेरे को, तू सिखाएगा मेरे को, उम्र कितनी है तेरी? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, अब ये बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखा रहा है जो व्यक्ति 40 साल का 50 साल का है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि सर देखिए आप मेरे फर्स्ट लेवल में हैं, आपको ये करना होगा, इस सिस्टम के अंदर आप करेंगे तो ऐसा कमा लेंगे, वैसा कमा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हो सकता है वो व्यक्ति बोले अच्छा बेटा पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो अपनी, तू सिखाएगा मेरे को बिजनेस करना है, कैसे करना है। 50 साल हो गए मुझे मार्केट में, 40 साल से काम कर रहा हूं, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बाल सफेद नहीं किए ऐसे धूप में, होता है ना। तो इसलिए बोलना कम है और करके ज्यादा दिखाना है। जब आप करेंगे उस तरीके से तो सामने वाला व्यक्ति भी उसी तरीके से करना चालू करेगा, और अल्टीमेटली जब हम 10 लोगों को ट्रेन करेंगे तो अब मैं अगर बोलूं एक कैलकुलेशन कितने समय में हो पाएगा, अगर प्रोफेशनल तरीके से हम काम करें, प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम को फॉलो करते हुए, तो आपने क्या किया, पहले ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही आपको एक अच्छी अपलाइन मिल गई जिसको इस सिस्टम के बारे में पता है, और उसने क्या किया, मेरा विजन क्लियर किया, विजन क्लियर करके मुझे लगने लगा कि हाँ मुझे पैसा कमाना चाहिए और मैं कमाऊंगा, और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं आपके कौन सी लिस्ट में आ जाऊंगा सर? फर्स्ट पॉजिटिव वाली लिस्ट में आ गया, प्रायोरिटी वाली लिस्ट में आ गया। तो आपका फोकस मेरे ऊपर बना रहेगा, आप मेरे अपलाइन है तो मैं आपकी आ गया इस वाली लिस्ट में, ठीक है, पॉजिटिव वाली लिस्ट में। तो आप मुझे प्रायोरिटी पे सारी चीजें सिखाएंगे भी,
जब भी मैं फोन करूंगा तो आप मेरा फोन भी उठाएंगे, आप मुझसे खुद भी फोन करेंगे, कहीं पे मीटिंग सेमिनार होगा तो आप मुझे प्रायोरिटी में बुलाएंगे भी, ठीक है। तो यानी कि मैं एक अच्छे माहौल में रहूंगा तो सारी चीजें सीख जाऊंगा। अब ये सारी चीजें सीखने में, सिस्टम को सारा देखने में और काम करके प्रैक्टिकल करने में कितना समय लगेगा? अगर हम सिस्टम को फॉलो करें, सिस्टमेटिकली बात करें तो सर मैक्सिमम मैं मानता हूं 1 महीना बहुत होता है। अगर अच्छी अपलाइन हो तो अपने फर्स्ट लेवल के किसी भी लीडर को जो ऑलरेडी पॉजिटिव है या आपने पॉजिटिव कर दिया है, तो उस व्यक्ति को सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें सिखाने में, डुप्लीकेशन करने में, उसको ट्रेनिंग कैसे करनी है, कैसे उसको अपनी टीम को हैंडल करना है, कैसे टीम बनानी है, ये सारी चीजें करने में उसकी 2 4 5 मीटिंग करके या फोन पे या कैसे भी करके 1 महीना आपने लगाया उसको तैयार करने में। और इस 1 महीने में आपने जैसे मुझे तैयार किया है वैसे ही आपने अकेला मुझे तो तैयार नहीं किया होगा, आपने क्या किया, 10 लोगों को तैयार किया। यानी कि 1 महीने में आपने क्या किया, अपने 10 लोगों को पूरा एजुकेट किया। ये काम है सर, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो होगा। और अगर अनचाहे जब दिल करा कर लिया, जब दिल मूड नहीं अभी करने का, तो ऐसे नहीं होगा। देखिए जब हम एक नौकरी करते हैं ना, तो 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए मैंने आपको बताया कि सर 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। 6 बजे उठना पड़ता है क्योंकि 8 बजे निकलना है घर से, 9 बजे पहुंचना है ड्यूटी पे, 7 बजे छुट्टी होगी, घर आएंगे, अगले दिन की फिर से तैयारी करनी है। और अगर बॉस ने बोला कि संडे को छुट्टी नहीं रहेगी इस हफ्ते, तो सर संडे को भी जाना पड़ेगा। होता है ऐसा? तो सर जब हम 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो मैं तो बात करोड़ों की कर रहा हूं। तो क्या करोड़ों का इनकम लेने के लिए कुछ काम नहीं करने होंगे? अपने जीवन में से 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे निकाल के, बड़ा बिजनेस करना है तो 2, 4, 5 घंटे निकाल के वर्कआउट करना होगा। टास्क करने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, वो काम नहीं है सर, वो काम नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं टास्क करना ही काम है, गलत सोचते हैं वो लोग। टास्क तो एक माध्यम है, वो तो सिर्फ एक माध्यम है लोगों को आपस में जोड़े रखने का, कंपनी के साथ जुड़े रहने का, इंफॉर्मेशन लेने का। काम असली है टीम बनाना, सीखना और सिखाना, ये काम है। तो टीम बनाइए, खुद सीखिए, उनको सिखाइए। अगर 1 महीने के अंदर आपका फर्स्ट लेवल अचीव होता है इस तरीके से, मतलब पहले महीने आप जुड़े, आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया एक्टिव, और उसके बाद इन 10 लोगों को 1 महीना पूरा ट्रेनिंग दिया, कोई काम नहीं करना दूसरा, अपने टास्क किए, इन 10 लोगों को ट्रेन किया। उसके बाद क्या होगा? पहला मंथ इन 10 लोगों ने सेम जो आप करेंगे वही चीज तो इनको करनी है, यही धंधा है, यही काम है, और कोई काम ही नहीं है। ये भी 10 लोगों को ज्वाइन कराएं और उनको 1 महीने तक पूरा ट्रेनिंग दें, यही जिम्मेवारी सब देनी है। अगर ये चीज डुप्लीकेट होती है, आप लोग इसको कर पाते हैं, तो सर मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ 7 महीने लगेंगे। क्या करने में? 7th लेवल अचीव करने में। इनकम कितनी होगी? कितनी इनकम आती है सर 7th लेवल के बाद? 7 लाख रुपया महीने का। हाँ जी सर, पर डे की बात कर रहे हैं, मजाक लगता है? बहुत सारे लोग सोचते सर मजाक है, कंपनी बेवकूफ बना रही है। अभी रंजन जी शायद वॉशरूम गए हैं, 1 लाख रुपए महीने की इनकम को टच कर गए हैं, 1 लाख से ऊपर की इनकम को। मजाक लगता है सर? 1 लाख रुपए ऐसे ही आ जाता है। हमारे साथ में रमेश जी बैठे हैं और फरमान अली जी हैं। सर कितना इनकम है अभी? सुनाई दिया? सर अगर 75,000 आ सकते हैं ना सर, तो क्या 7 लाख नहीं आ सकते हैं? कितने लोग एडव्यू करते हैं सर? 8,000 9,000 8,000 9,000 लोग एडव्यू करते हैं तो 75,000 आता है। 55,000 की टीम है, अगर 100% लोग एडव्यू करने लग जाएं तो सर आज की तारीख में कम से कम 5 लाख रुपए का पे आउट बने इनका। फोकस सिर्फ ये करना है कि वो सारे के सारे 100% रेशो कैसे आए, वो रेशो इस तरीके से आएगा सर।
तो सर 7 महीने में अगर इतना इनकम लेना है ना सर, तो 1 घंटा 2 घंटा नहीं, आदमी अगर 10 घंटे भी काम करे ना तो भी कोई कम नहीं है सर। मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। देखो हवा में चल के पैसा नहीं आएगा। कोई पेड़ नहीं है कि मैं बीज दे दूं आपको, बोलूं कि ये बीज ले लो अपने घर में लगा लेना आंगन में, और इसके ऊपर 2-2 हजार के नोट उगेंगे। ठीक है, कोई ऐसा खजाना नहीं है कि मैं आपको एक पेटी दे दूं कि ये पेटी ले जाओ, इसको खोलना, घर पे जाके इसमें से खजाना है, जितना निकालोगे उतना बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। काम तो करना पड़ेगा। और काम किसको करना पड़ेगा? आप ही लोगों को। पैसा किसको चाहिए? सफलता किसको चाहिए? तो काम कौन करेगा? पड़ोसी नहीं ना, खुद को ही करना पड़ेगा ना। लेकिन खूबसूरती की बात यहाँ पे एक है कि यहाँ पे आपको सारी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। सबसे मजा जो है नेटवर्क मार्केटिंग का, कितना काम करना है साहब, अपने जीवन में कितना काम करना है। अगर मैं रियलिटी बताऊं, सही तरीके से ईमानदारी के साथ हर आदमी सही बुद्धि लगा करके सीख के अगर काम करे तो मात्र उनको अपने जीवन में सिर्फ 10 लोगों को ट्रेन करना है, सिर्फ 10 लोगों को। अगर 10 लोगों को आपने ट्रेन कर दिया, उन 10 लोगों को अगर आपने वो चीजें सिखा दी जो सिखानी चाहिए, और उन 10 लोगों को अपने जैसा डुप्लीकेट बना लिया, बस हो गया आपका काम। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मुझे 1 करोड़ रुपए महीना का चाहिए अगले 6 महीने के बाद, टारगेट लिया, और मैंने इसी सोच वाले 10 लोग ढूंढे, और 10 लोगों को ढूंढ के उन्होंने भी बोला कि हाँ जी 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए अगले 6 महीने के बाद, और प्लानिंग सिस्टम ने दे दी। सिस्टम बोलता है ऐसे ऐसे काम करो तो 1 करोड़ आ जाएगा महीने का। अब मैं भी उसी सोच का आदमी, और साथ में जो 10 लोग हैं वो भी उसी सोच के आदमी। अब वो मेरे 10 के 10 कहां है? फर्स्ट लेवल में। मैंने उनको ट्रेन कर दिया, सिखा दिया, बता दिया, उनको हेल्प कर दी। उसके बाद मैं घर पे बैठा हूं, आराम से एसी की हवा खा रहा हूं, और वो 10 लोग जो है वो भी अपने नीचे जैसे 10-10 लोग हुए तो वो भी फिर अपने घर में बैठे एसी की हवा खा रहे हैं। और फिर वो जो 10-10 लोग आए वो भी 1 महीना ट्रेन किया, 10 लोगों को ढूंढा, और उसका वो भी अपने घर में एसी की हवा खा रहे हैं। लेकिन एसी की हवा खाते खाते 6 महीने के बाद 1 करोड़ रुपए आना चालू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी, वो 10 लोगों को पूरा ट्रेन करना पड़ेगा, और उससे भी पहले अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना पड़ेगा। रख सकते हैं? तो अगर आप इस फार्मूले से काम करते हैं, चाहे आपकी टीम बन चुकी है, यहां तक कि अगर कोई नई टीम भी बन रही है तो उनको भी सिंपल एक ही फार्मूला देना है। सबसे पहले अपना विजन क्लियर करो, अपनी सोच को बड़ा करो, कितना कमाना है ये डिसाइड करो, टारगेट लो कि मुझे कितने महीने के बाद कितनी इनकम लेनी है। कंपनी देने के लिए बैठी है, ठीक है, कंपनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल कंप्लीट किया है, अभी बहुत जल्द 2 साल करेंगे, फिर 3 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, 5 साल करेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे। अगर कोई सिस्टमेटिकली काम करता है तो 7 महीने के अंदर भी अपने 7 लेवल कंप्लीट कर सकता है। डिसाइड आपको करना है कि आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग काम वही है, सिस्टम वही है, कुछ लोग यहाँ पे 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और कुछ लोग 5-10 हजार रुपए पे भी नहीं पहुंच पाते हैं। वाई? क्या रीजन है? क्योंकि उन्होंने टारगेट लेके काम किया, उन्होंने इसको पैशन बनाया, उन्होंने इसको प्रोफेशनल तरीके से किया। और जो आदमी सिर्फ 2-4-5 हजार रुपए पे अटका हुआ है और उसके बाद 2 लाखों कमाना तो बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब ये है, देखो कंपनी में कमी नहीं है फिर, क्योंकि कंपनी आपके लिए भी सिस्टम वही दे रही है और उनके लिए भी सिस्टम वही दे रही है। तो जब दोनों के लिए सिस्टम सेम है तो ऐसा क्यों कि एक आदमी 5,000 कमा रहा है 1 साल होने के बाद भी, और एक आदमी 1 लाख कमा रहा है 1 साल में? तो रीजन है सिर्फ और सिर्फ यही कि पहली बार जो 5,000 कमा रहा है तो ना तो उसने उतना सोचा है, ना तो उसने वो विजन लिया है, ना ही उसने कोई टारगेट बनाया था अपना। काम मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, और ना ही उसने कोई प्रोफेशनल तरीके से काम किया, ना उसने सीखा और ना उसने सिखाया। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं। तो सर आज से आप सभी लोग सीखने पे ध्यान दें और साथ में अपने फर्स्ट लेवल को फोकस करने पे ध्यान दें। कर लेंगे? यस सभी लोग? यस सर। फर्स्ट लेवल पे? यस सर। और अगर सब लोगों ने फर्स्ट लेवल को फोकस कर लिया, उनको ट्रेंड किया, और सिर्फ क्या करना है, 10 का मल्टीपल करना है।
मैक्सिमम हो जाए तो बात की बात है, लेकिन मिनिमम एक टारगेट लेके चलना है कि 10 लोगों को तो मुझे फर्स्ट लेवल में एक्टिव भी कराना है, गोल्ड भी कराना है और साथ साथ में ट्रेन करना है। सबसे बड़ी चीज है ट्रेन करना। देखिए, अगर आपने फर्स्ट लेवल से 10 लोगों से गोल्ड करवाया तो आपको कितने पैसे आएंगे सर? 2240, 224 रुपए आते हैं डायरेक्ट में, तो 10 लोगों से कितना आया? 2240 रुपए आप कमाएंगे। अब आपने क्या किया, 10 लोगों को जोड़ भी दिया, ऐड क्यों ये कर रहे हैं, गोल्ड में भी एक्टिवेशन करा लिया, लेकिन आपको इनकम आ रही है 2240। ये बड़ी इनकम है। या मैं अगर बात करूं 126 करोड़ की, ये इनकम बड़ी है। 126 करोड़। हाँ जी, 2240 रुपए कमाना चाहते हैं या 126 करोड़? कुछ लोगों को तो मुंह से निकल नहीं रहा 126 करोड़। शायद डर लग रहा है कि 126 करोड़ बोल दिया तो कहीं चोर ना आ जाए घर में। अरे चोर भी आ जाएंगे तो ले जाएंगे 2-4 करोड़, कोई टेंशन नहीं है, और आ जाएंगे। ठीक है, सोचो तो सही, मुंह से खुल के बोलो तो सही, 126 करोड़ 126 करोड़ रुपया अगर कमाना है तो सर सिर्फ गोल्ड करवाने से नहीं होगा, इन 10 लोगों को गोल्ड बनाने से होगा। कहां से? यहां से, माइंड से इनको ऐसा गोल्ड बनाना है, इनको वो ट्रेनिंग देनी है, इनको वो सिस्टम देना है, इनको वो एनवायरनमेंट देना है, ताकि ये 10 लोग आगे अपने 10-10 लोगों को लेके आए और फिर वो अपने 10-10 लोगों को लेके आए, वो अपने 10-10 लोगों को लेके आए, 7 लेवल कंप्लीट करें और ये 126 करोड़ रुपए आराम से आपकी जेब में आए। आप बोलो सर 50,000 आ जाए तो मजा आ जाए, क्या करोगे सर 50,000? 50,000 रुपए चाहिए तो मैं बोलूंगा सर आपके इधर आसाम में चाय होती है ना, कोई खेती वेती कर लीजिए, थोड़ा बहुत पैसा लगाइए वहां पे, खेती वेती करके वहां पे चाय का बागान खोलिए, 40-50,000 रुपए तो कमा ही लेंगे। तो बड़ी बात है कि 40-50,000 रुपए कमाना। नॉर्मल से अगर नौकरी भी करेंगे तो भी 15-20,000 रुपए तो वैसे ही कमा लेंगे। अपनी दुकान खोल लीजिए कहीं मोहल्ले में, कहीं पे राशन पानी बेचिए, वहां पे कुछ ना कुछ। 40-50,000 रुपए के लिए आरएसजीओ क्यों? आरएसजीओ 24 अगर करना है तो सर 126 करोड़ के लिए करिए। कर सकते हैं क्या? कैसे होगा? जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से करेंगे तो होगा। सबसे पहले आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए, 126 करोड़ रुपया। सामने वाले को ट्रांसफॉर्म होना चाहिए वो चीज। ऐसा नहीं है फिर सोचते हैं जैसा करोड़ बोल दिया ना तो सामने वाले को कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, लाख ही बोल देता है और फिर सोचते हैं ज्यादा हो जाएगा यार, लोग बोलेंगे सर पागल हो गया है, तो एक काम करते हैं 1 लाख बोल देता हूं। तो हम लोग ज्यादा क्या बोलते हैं, सर 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? अरे सर चमक के साथ, धमक के साथ और गर्दन उठा के सीना चौड़ा करके पूरा तन से बोलो 126 करोड़ रुपए की इनकम है सर। और जब आपकी आवाज में दम होगा, आपकी आंखों में चमक होगी, आपके चेहरे पे पॉजिटिविटी आएगी, तो सामने वाला व्यक्ति एक बार तो मजबूर होगा कि सर कुछ तो है जो बंदा इतना पॉजिटिव है, एक बार देखे तो सही है क्या। और जब वो व्यक्ति ज्ञान देखेगा, सिस्टम को देखेगा, तो वो ज्वाइन करेगा और ज्वाइन करके सिर्फ ज्वाइन ही नहीं करेगा, आपके साथ ये भी पूछेगा भैया इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी आई किधर से? तो क्या करना है, सर मेरे सीनियर लीडर हैं, उनके पास जाना है, उनके पास जाता हूं, वो मुझे सिखाते हैं, बड़े एनर्जिक लीडर हैं, एक बार उनसे मिलवा दो या बात करवा दो, उनसे बात हो जाएगी तो उनको समझ में आएगा। और जैसे जैसे ये सिस्टम्स मीटिंग्स के हम बनाएंगे, अभी जैसे जैसे ये सिस्टम बनेंगे, आप मीटिंग्स में लेके आइएगा उन लोगों को, तो वहां से उनको एनर्जी मिलेगी, उनका विजन क्लियर होगा। और जब तक ये विजन क्लियर नहीं होगा ना सर, तब तक वो आदमी तो क्या, आप लोग भी नहीं कमा पाएंगे। तो आप लोगों को अगर ये पैसा कमाना है, 126 करोड़ रुपए की अर्निंग यहां से लेनी है, 7 लाख रुपए पर डे की अर्निंग टास्क व्यू से लेनी है, रीपरचेज से अगर आपको करोड़ों रुपए कमाना है, रिचार्ज से अगर आपको करोड़ों रुपए कमाना है, कंपनी के सिस्टम से करोड़ों नहीं अरबों रुपए अगर आपको कमाने हैं, तो सर आपको एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करना पड़ेगा, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा, प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा।
और अपने फर्स्ट लेवल में जितने लोग हैं इनकी प्रॉपर लिस्ट बना के इनको पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं कल से जाके ट्रेनिंग देना चालू कर दें, पहले अपनी ट्रेनिंग लीजिए। अपनी ट्रेनिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला काम होता है आपका ड्रेस। आपका ड्रेस होना बहुत जरूरी है। कभी भी बिजनेस प्लान देने के लिए जाएं तो सर कभी भी टी शर्ट पहन के ना जाएं, और अगर टी शर्ट पहन के जा भी रहे हैं तो RSGO 24 की पहन के जाएं। आपका ड्रेस होना चाहिए, प्रोफेशनल है। डॉक्टर्स जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वो लोअर पहन के नहीं चले जाते हैं, ऐसे उनका ड्रेस होता है। एक एडवोकेट जब अपने एडवोकेट कोर्ट में जाता है तो सब उनका एक ड्रेस कोड होता है, वो प्रॉपर एक ड्रेस में जाते हैं। जब कोई बिजनेसमैन अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जाता है तो वो प्रॉपर एक ड्रेस पहन के टाई लगा के अच्छे से, चाहे वो जैसा भी है, लेकिन अपने आप को ड्रेस करके जाता है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं सर? आप लोग चूरन बेच रहे हैं क्या? कि चूरन ले लो इससे गैस निकल जाएगी, है ना? क्या कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए आपको पहले बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। देखिए, सोचने का मतलब आप ये 126 करोड़ रुपए से तब कमा पाएंगे अगर आप आज ये सोच सकते हैं कि मेरे पास आज की तारीख में ये पैसा ऑलरेडी है। अगर आप ये महसूस नहीं कर सकते ना सर, तो ये आपके पास नहीं आएगा। पैसे की एक बहुत ही बड़ी खूबी है कि पैसा जो है ना वो तभी आता है जब आप उसको महसूस करते हैं। महसूस किया कभी? किस तरीके का महसूस होता है? मान लीजिए अभी आप बैठे हैं और बैठ के बैठे हल्की सी आंखें बंद की और हल्का सा महसूस कर रहे हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में 126 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। मेरे घर के बाहर 4 गाड़ियां, एक मर्सिडीज, एक ऑडी, एक फॉर्च्यूनर, एक ये खड़ी है। ठीक है, महसूस करना है। तो जब आप ये महसूस करेंगे ना, मेरा इतना बड़ा बंगला है, ये सब पैसा पड़ा है, इतने पैसे का तो मेरा इंटरेस्ट आ जाता है बैंक से। महसूस करिए तो मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरी बीवी कौन से कपड़े पहनेगी, मेरे बच्चे कैसा काम कर रहे होंगे, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, ऐसा महसूस करना पड़ेगा। ये धंधे का पार्ट है सर, और ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। बहुत सारे लोग इन चीजों को मजाक समझते हैं, लेकिन ये मजाक नहीं है। मैं हमेशा खुद बैठ के महसूस करता हूं। किस चीज को? मैं महसूस करता हूं कि इस हिंदुस्तान का नहीं, इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, उस सबसे बड़े स्टेडियम में खचा खच लोग भरे पड़े हैं, खड़े होने की जगह नहीं है, और उस हॉल के अंदर हम लोग खड़े होके RSGO 24 के नारे लगा रहे हैं, मीटिंग सेमिनार्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं। आप बताइए ये क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे पता है, मुझे एक चीज सिखाई गई है और एक चीज मैंने सीखी है अपने गुरुओं से कि जब तक आप किसी चीज को फील नहीं करेंगे, किसी चीज को महसूस नहीं करेंगे, तो वो चीज आपके पास चल के नहीं। फील करना पड़ेगा। देखिए, हम सभी लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जाते हैं, भगवान से, अल्लाह से मांगते हैं, हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मुझे ये दे दे। मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? मांगते हैं ना। क्या सबको मिलता है? क्यों? भगवान भी मतलब भेदभाव करता है क्या? अच्छा तेरे को दूंगा लेकिन तेरे को नहीं दूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, भगवान ने भी ना सिस्टम बना रखा है। अगर वो एक एक आदमी की बात सुनेगा, एक एक आदमी को इस तरीके से बोलने के हिसाब से देगा ना, तो वो भी परेशान हो जाएगा। तो उसने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बना दिया। आप समझ लीजिए उसने क्या फार्मूला बना दिया, उसने एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि ठीक है यार, दुनिया तो देखो इतने करोड़ों में है, तो एक एक आदमी की तो बात नहीं सुन सकता, एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बना देता हूं। और उस ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर का राज ये है कि मान तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति फील करेगा उस चीज को कि हाँ मुझे मेरे परमेश्वर ने ये चीज दे दी है, उसके पास ये चला जाए। अब ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है सर, सच्चाई बता रहा हूं आपको, आजमा के देख लेना, छोटे से शुरुआत कर लेना, लेकिन उस चीज को फील करना शुरू करिए। और जिसकी फीलिंग जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उतनी जल्दी वो चीज आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आप भगवान के पास गए, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, और आपने बोला कि हे भगवान मुझे अगर एक गाड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए, प्लीज कुछ ऐसा करो, कोई ऐसा चमत्कार करो, कुछ ऐसा करो मेरे जीवन के साथ कि मुझे वो गाड़ी मिल जाए, 4 व्हीलर हो जाए मेरे पास, 2 व्हीलर से।
और उसके बाद आप रोज उस गाड़ी को फील करना शुरू करिए, महसूस करना शुरू करिए कि मेरे भगवान ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे अल्लाह ने मुझे ये गाड़ी दे दी है और अब ये गाड़ी बस कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद मेरे हाथ में होगी और मैं इस गाड़ी को ऐसे चलाऊंगा, इसके स्टीयरिंग पे ये वाला कवर चढ़ाऊंगा, बाहर में ऐसा नंबर लगवाऊंगा, पीछे में RSGO का स्टिकर भी चिपका दूंगा। फील करें, और जितनी फीलिंग में आपके शक्ति होगी ना सर, वो टारगेट आपका उतनी जल्दी अचीव होगा। ये बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं। तो सर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के तरीके से काम करना होगा, फीलिंग करनी होगी। तो आपको सबसे पहली चीज अपने ड्रेस कोड को बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को महसूस कर पाए कि वाकई में मैं एक बिजनेसमैन हूं। बनूंगा नहीं, हूं, ये सोचना पड़ेगा। मैं 126 करोड़ कमाऊंगा नहीं, कमा चुका, मैं कमा लिया है, रखे हैं बैंक में मेरे पास। अच्छा, अभी अगर मान लो 126 करोड़ आपके टेबल पे हो तो क्या आज ही खर्च कर दोगे? क्या करोगे? उसको बैंक में रखोगे ना जाके। तो महसूस कर लो यार कि बैंक में पड़े हैं, साला खर्च करेंगे ना अपनी मर्जी से। अभी मूड नहीं है खर्च करने का, सोच लो। तो सोचने के पैसे लग रहे हैं क्या? और लग भी जाए तो क्या फर्क है? लगने दो, साला 126 करोड़ पड़े हैं, लग जाएंगे 1-2 करोड़ रुपए तो लग जाए। तो महसूस करना पड़ेगा। तो ड्रेस कोड में जाए सब, जहां पे भी जाए मीटिंग करें, और अगर नहीं भी मीटिंग है तब भी कोशिश करें अपने आप को थोड़ा सा वेल ड्रेस रहने की, घर में भी, क्योंकि फीलिंग आती है। जो फीलिंग का खेल है, फीलिंग आएगी। ठीक है। सेकंड, आप में से कितने लोगों ने नेटवर्क बनाने के लिए कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी, कोई नॉलेज ली है कहीं से? चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो किसी किताब से हो, ली है कभी किसी ने? कोई हाथ खड़ा करे। कुछ लोगों ने ली है, सभी लोग ले। अपने जीवन में कम से कम बता रहा हूं आधा घंटा अपने आप को दें। क्या करने के लिए? सीखने के लिए। उसके लिए उस आधे घंटे में आप चाहे तो YouTube पे कुछ वीडियोस देखिए, किसी मोटिवेटर, प्रमोटर्स के सुनिए, किसी भी कंपनी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन सुनिए। बहुत अच्छी किताबें ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं जो हमें सिखाती हैं बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस स्कूल एक बुक का नाम है। लोगों से कैसे बात करनी है, लोक व्यवहार, मार्केटिंग में कैसे अव्वल पे आए, सवाल ही जवाब है। बहुत सारी बुक्स हैं सर, खरीदिए। 100-200 रुपए की किताबें हैं, वो लाखों रुपए की नहीं है, ठीक है। तो किताबों को खरीद के कम से कम आधा घंटा रोज का उसको पढ़ना चालू करें। उससे होगा क्या? उससे 2 काम होंगे। पहली चीज, आपके अंदर पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी, और दूसरी, आपके बातचीत करने का जो तरीका है, आपकी जो बात रखने का जो तरीका है, उसमें बदलाव आ जाएगा। और जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा तब तक सामने वाला जो आदमी है वो आपसे इंप्रेस नहीं होगा। और थोड़ा बहुत ये बिजनेस कहीं ना कहीं लोगों को इंप्रेस करने का भी बिजनेस है। तो आपको क्या बनना है? बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन बनने के लिए आपको पहले तो ड्रेस कोड, वो देखेगा कौन आया भाई। अगर आप जींस और टी-शर्ट पहन के, वो फुकरापंथी वाले जो पैंट यहां से आधी फटी हुई है, ठीक है, गोडे दिख रहे हैं, उसमें से इधर से भी फटा हुआ है, इधर से फटा हुआ है, यहां से भी फटा हुआ है, और वो आधी पैंट जो है वो नीचे लटकी जा रही है। कईयों का तो देखता हूं पीछे से अंडरवियर भी दिख रहा होता है। तो ऐसे बन के आप जाएंगे किसी के पास और उसको बोलेंगे भैया लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, तो क्या लगेगा? तो थोड़ा सा अपने आप को वेल ड्रेस करना है, और उसके बाद क्या करना है? पॉजिटिव रहना है, सही तरीके से बातचीत करनी है। कुछ बुक्स हैं उनको पढ़ना है, ढूंढिए, यूट्यूब पे ढूंढिए, आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं तीसरी बात बोलूं तो तीसरी बात यह है कि कंपनी का कोई भी सिस्टम आए, आपके अपलाइन आपको कुछ भी बोले, आपकी डाउनलाइन आपको कुछ भी बोले, दुनिया वाले कुछ भी बोले, आपको एक चीज हमेशा समझ लेनी है कि मेरे को अगर ये 126 करोड़ रुपए जो मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, ये बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। क्या हो सकता है? समझते हैं फ्रीज क्या होता है? मतलब अकाउंट ब्लॉक, बैंक वाले भी ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर ये अकाउंट को फ्रीज होने से बचाना है तो आपको एक कसम खानी होगी कि मैं आज के बाद कसम खाता हूं
मैं आज के बाद कसम खाता हूं कि मेरे 126 करोड़ जो मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं वो बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो, इसके लिए कसम खाता हूं कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, धरती हिल जाए, आसमान फट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा और ना ही बोलूंगा। खा सकते हैं कसम? मैं आज के बाद हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा, जब तक इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहूंगा। बी पॉजिटिव ऑलवेज। ऑलवेज मतलब ऑलवेज। कोई भी तरीका, कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होऊंगा और किसी भी नेगेटिव आदमी के साथ में रहना पसंद भी नहीं करूंगा। ये कसम आप लोगों को खानी पड़ेगी। और अगर आप लोगों ने ये कसम नहीं खाई ना, तो आप मेहनत तो करते रहेंगे कि भैया मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, खर्च करूंगा आज से 6 महीने के बाद, खर्च करूंगा आज से 1 साल के बाद, खर्च करूंगा 2 साल के बाद, लेकिन आपका ये अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो फ्रीज होने से भी बचाना है। चौथा काम, हमेशा सीखते रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब तो मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे सारी जानकारी हो गई। अपने अपलाइन के साथ किस तरीके से बात करनी है, उनको कैसे रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया है, जो आपका स्पॉन्सर है या उसके ऊपर जो आपकी अपलाइन है, वो सब हमारे क्या हैं? गुरु हैं। वो गुरु हैं हमारे। और गुरु का सम्मान होता है या निरादर होता है? सम्मान करते हैं ना। हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमें क ख ग ए फॉर एप्पल ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तो हम उनको गालियां देते हैं क्या? हम उनको उल्टा बोलते हैं क्या? नहीं ना। वो हमारे गुरु हैं, वो हमें सिखाते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है। और यहाँ पे जो हमारे गुरु हैं वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें बिजनेस कैसे करना है। वो आपको वो चीज सिखाए, वो चीज नहीं सिखाएंगे जिस चीज में आपको आनंद आता है। वो आपको वो चीज नहीं बताएंगे कि जिसमें आपको मजा आता हो या आपको अच्छा लगता हो। वो चीज वो सिखाएंगे आपको, वो चीज आपको बोलेंगे करने के लिए जिससे कि आपको रोकड़ा आता हो, पैसा आता हो। ठीक है, तो धंधा करने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं, तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा, प्रोफेशनल तरीके से बनना पड़ेगा। मुझे पता है कि इस समय आप लोगों को हल्की फुल्की भूख भी लग रही होगी, मुझे भी लग रही है, लेकिन इच्छा नहीं है। पेट के लिए काम नहीं करना सर। दुनिया के अंदर मैक्सिमम लोग सिर्फ इस पेट के लिए जीते हैं, पेट के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ 24 घंटे उनके दिमाग में ना यही चलता रहता है, ये पेट में डालना है कुछ, डालना है कुछ, डालना है कुछ। सर मैं आपको रियलिटी बताऊं, पैसा कमाना ना, ये 126 करोड़ रुपए कमाना है कि नहीं कमाना है? अपने दिमाग को ऐसा बना लो कि साला चाहे जो मर्जी हो जाए, पेट से कभी आवाज नहीं आनी चाहिए कि साला भूख लगा है, कभी आवाज नहीं आनी चाहिए। और अगर आपको पेट में से आवाज बार बार आती है ना, अरे खा लो यार, भूख लगा है, 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 चल बाहर, चल निकल, चल कुछ खाना है, चल कुछ खाना है, लाइफ में कभी कुछ नहीं होगा। देखिए, शरीर को खाना चाहिए, शरीर को चलने के लिए खाना खुराक चाहिए, लेकिन अगर खुराक को ही हमने जीवन बना लिया तो नहीं चलेगा। 3-3 टाइम, 4-4 टाइम, 5-5 टाइम, कई बार लोग रात को 2 बजे भी उठ के लोग खाना खा लेते हैं, भूख लग गया है। तो सर पेट के लिए टेंशन नहीं लेनी है, मुझे पता है थोड़ा भूख लग रहा है, लेकिन थोड़ा सब्र भी करेंगे तो हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कि हमारा शरीर, अगर कोई इंसान, कहा जाता है कि अगर कोई इंसान 40 दिन लगातार खाना ना भी खाए, लगातार 40 डेज सिर्फ पानी पानी भी पीता रहे, तो भी आदमी मरेगा नहीं। तो 40 दिन तक तो जिंदा रह सकते हैं ना सर। तो घंटे 2 घंटे में तो कुछ होने वाला नहीं ना। तो हम लोग 7 बजे तक रहेंगे, पानी अवेलेबल है, पानी पी सकते हैं। एक बार अपने अपने सीट पे जरा खड़े हो जाए, खुला बनाना पड़ेगा।
शादी करना जरूरी है, लेकिन बीवी पे 80% फोकस देने का नहीं। फोकस किधर देने का है? 80-20 का रेशियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 80 और 20 का रेशियो जो है ना, वो बहुत ही कामयाब फार्मूला है, और इस फार्मूले को आपको अगर जहां जहां लगाएंगे, आपका सिंपल सा समझ जाइए सर, फंडा सिंपल सा है, 80% फोकस आपका जिस तरफ होगा, आपका जीवन वैसा ही होगा। डिसाइड आपको करना है कि आपको अपना जीवन कैसा बनाना है। अगर आपका फोकस 80% दारू पीने में है, सिगरेट पीने में है, यार दोस्तों के साथ मस्ती करने में है 80%, तो आपका जीवन भी उसी तरफ जाने वाला है। अगर आपका 80% फोकस अपनी अपलाइन के साथ, कंपनी के साथ, बिजनेस के साथ, अपने पैसे के साथ अगर है, तो आपका जीवन भी आगे उसी तरफ जाने वाला है। तो 80% फोकस पे फोकस करिए कि आपको 80% का फोकस किस तरफ ज्यादा रखना है। सो आज जो हम ये मीटिंग कर रहे हैं, अभी इसके बाद अगला मीटिंग असम में है, उसके बाद में कलकत्ता के पास में बीरभूम, वहां पे मीटिंग है, और उसके बाद फिर पटना में है, और उसके बाद झारखंड में। 5 मीटिंग में ऑर्गेनाइज मैंने किया हुआ है, और 5 मीटिंग का मैंने टूर बनाया हुआ है। तो मेन जो मुद्दा है हमारा आज का, आप सभी सेकंड लेवल और गोल्ड अचीवरों के साथ बैठने का, वो क्या है, हमें क्या किस चीज पे काम करना है, बताएगा कोई? फर्स्ट लेवल पे फोकस करना है, लेकिन वो एक फार्मूला हो गया, लेकिन मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि सबसे पहले हमें अपने विजन को क्लियर करना है। तो विजन आपका क्लियर है कि नहीं है? अब मैं आपको कुछ कंपनी के बारे में बताऊंगा। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई भी नया व्यक्ति जब जुड़ता है, जैसे सर ने बताया कि इन्होंने एक पुरानी कंपनी करी, फिर ये किया, फिर उसमें 6 रुपए मिले, फिर उसमें 1 रुपया मिलता था, फिर वो 2 महीने में बंद हो गई, फिर वो 3 महीने में बंद हो गई। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो पहले मैं अब आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोगों का जो मेन मोटिव है, जो आपका विजन क्लियर होना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप लोगों का विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक आप सामने वाले का विजन क्लियर नहीं कर